नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनकी आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके में ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो देर ना करते शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। और आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री या फिर डी वित्त मंत्री। जो आपका आंसर है वो है प्रधानमंत्री, पीएम। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की कौन सी श्रेणी शर्त नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की कौन सी श्रेणी शर्त नहीं है? ए विज्ञान, बी कला, सी राष्ट्रीय सेवा या फिर डी साहित्य लिटरेचर। और आपका आंसर है वो है राष्ट्रीय सेवा, नेशनल सर्विस। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए 80, बी 81, सी 79 या फिर डी 90। और आपका आंसर है 80। आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए 10, बी 12, सी 15 या फिर डी 20। और आपका जो आंसर है वो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में मनोनीत करने की 5वीं श्रेणी कौन सी होती है जो राज्यसभा में नहीं होती? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। राज्य विधानसभा परिषद में मनोनीत करने की 5वीं श्रेणी कौन सी होती है जो राज्यसभा में नहीं होती है? मतलब राज्य विधानसभा में होती है और राज्यसभा में नहीं होती है। आपके जो ऑप्शन है वो है ए सामाजिक कार्य, बी विज्ञान, सी सहकारी समितियां या फिर डी कला। और आपका जो आंसर होने वाला है वो है सहकारी समितियां। आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे? आपके जो ऑप्शन है वो है ए चौथा, बी 5वां, सी 6ठा या फिर डी दूसरा। और जो आपका आंसर है वो है 5वां। आपका अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना यह शब्द किसने कहे थे? ए अशफाक उल्ला खां, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद। और आपका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सरफरोशी की तमन्ना शब्द कहे थे। 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने की थी? ऑप्शन है ए ब्राज़ील और स्पेन, बी भारत और चीन, सी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या फिर डी अमेरिका और कनाडा। आपका आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 फीफा महिला विश्व कप किसने जीता था? ऑप्शन हैं ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। और आपका आंसर है स्पेन। आपका अगला क्वेश्चन है, 2027 फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? 2027 में फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, किस देश में आयोजित होगा? आपके ऑप्शन हैं स्पेन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। और जो आपका आंसर है वो है ब्राज़ील में। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर गति में बनाए रखने वाला बल कौन सा है? वो कौन सा बल है जो कि चंद्रमा को हमारी पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर लगता है तो उस गति को बनाए रखता है? उस बल को क्या कहा जाता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षणात्मक बल, सी अभिकेंद्रीय बल या फिर डी वायुमंडलीय बल। आपका आंसर है अभिकेंद्रीय बल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे? आपका जो ऑप्शन है वो है DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, UU ललित, BR सुब्रमण्यम। और आपका आंसर है
यू ललित। आपका अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को क्या नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वाइस चेयरपर्सन, बी भारत के चीफ जस्टिस, सी अटॉर्नी जनरल या फिर डी नीति आयोग के सीईओ। आपका आंसर है भारत के चीफ जस्टिस। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश CJI 2027 में कौन होंगी? आपके ऑप्शंस हैं देविका रानी, इंदु मल्होत्रा, नंगरत्ना, फातिमा बीबी। आपका जो आंसर है वो है नग्नरत्ना। आपका अगला क्वेश्चन है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या नहीं होता? आपका जो आंसर ऑप्शंस हैं वो है हृदय, नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क। और आपका आंसर है नोटोकॉर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव नॉन कोऑर्डिनेट नहीं है? ए स्पॉन्जेस, बी जेलीफिश, सी मोलस्क या फिर डी सरीसृप। और आपका आंसर है सरीसृप। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का संचालन कौन करता है? ए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बी भारत सरकार, सी एशिया की ओलंपिक परिषद या फिर डी BCCI। और आपका आंसर है एशिया की ओलंपिक परिषद। आपका अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संचालन कौन करता है? ए IOC, बी खेल मंत्रालय, सी BCCI या फिर डी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और आपका आंसर है BCCI दिलीप ट्रॉफी का संचालन करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती नदी, बी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी या फिर डी शरावती नदी। और आपका आंसर है नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है? ए गर्जोपा, बी कपिलधारा, सी क्लाउड ऑफ मिस्ट या फिर डी शिवसमुद्रम। आपका आंसर है क्लाउड ऑफ मिस्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? ए धुआंधार, बी गर्जोपा जलप्रपात, सी कपिलधारा या फिर डी मिस्ट फॉल। और आपका आंसर है गर्जोपा जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी शरावती या फिर डी गोदावरी नदी। और जो आपका आंसर है वो है शरावती नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में घोषित हुआ? ए गोलकनाथ केस, बी मेनका गांधी केस, सी केशवानंद भारती केस या फिर डी मेनरेवावर मिल केस। आपका आंसर है केशवानंद भारती केस। आपका अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस में जजों की कितनी बेंच बनी थी? ए 11, बी 13, सी 9 या फिर डी 7। आपका आंसर है बी 13। आपका अगला क्वेश्चन है, रियल DGP की गणना में जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए फाइनल ईयर, बी बेस ईयर, सी इनिशियल ईयर या फिर डी चालू वर्ष। और आपका आंसर है बेस ईयर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कट कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहें। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।